देख रहे हैं तिरछी नजर न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी सोने विहार 3.5 पुस्ते पे, जहां पर फर्स्ट दिल्ली निंजा एकेडमी के सहयोग से चैंपियनशिप आयोजित किया गया है। बच्चों की चैंपियनशिप क्या थी, दिल्ली के अलग अलग जिलों से बच्चे आए यहाँ पर। करीब 200 से 150 तक बच्चे यहाँ पर आए। बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, युवा भी थे, लेकिन सब ने अपना अपना कंपटीशन में भाग लिया। कुछ विजेता हुए और कुछ ना विजेता हुए। कुछ किसी के गोल्ड मेडल हुए, किसी के सिल्वर हुए और कोई उदास होकर गया। ये तो उनके कोच के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से उन्होंने मेहनत कराई है। अगर मेहनत करी है तो गोल्ड जरूर मिलेगा। तो आज हम चले जानने की कोशिश करते हैं उसी जगह जहां पर ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। हम मौजूद हैं, चले जानने की कोशिश करते हैं कितने बच्चों को मेडल मिले हैं और कितने किसको। सर अपने परिचय बता दो। सर मैं इंद्रेश सिंह चौहान नाम है मेरा और मैं निंजा गेम का फाउंडर हूँ। सर ये फर्स्ट स्टेट दिल्ली स्टेट निंजा स्पोर्ट मार्शल आर्ट चैंपियनशिप आपने सोने विहार 3.5 पुस्ते पे रखी है, क्या इसका उद्देश्य था रखने का? ये बच्चों को सर हम दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप करा रहे हैं ताकि बच्चे अपना स्टेट लेवल में मेडल निकालें, ताकि अगले नेशनल हमारा दिसंबर में होने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। बच्चे जो गोल्ड सिल्वर मेडल लेके आए उनके लिए आगे तैयारी होगी। दिसंबर में हमारा नेशनल होगा, उसके लिए बच्चे सिलेक्ट हुए। दिल्ली के कितने जिलों से आपके पास बच्चे आए और कितने बच्चों ने भाग लिया? हमारे पास कम से कम 150 से 250 के समथिंग पूरी दिल्ली से बच्चे आए हैं। अलग अलग एकेडमी स्कूल से आए हुए हैं। तो कितने बच्चों ने भाग लिया आप? 250 स्टूडेंट ने भाग लिया। तो आप इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों को आपने सम्मानित किया है मेडल? मैं सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, आगे वो अपना प्रयास करते रहे, नेशनल के लिए तैयारी करें, आने वाले टाइम में उनका भविष्य उज्जवल रहे। अगर आपकी एकेडमी से कोई जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़े और आपकी ब्रांच है और ऑफिस कहाँ है? हमारी ब्रांच सोनिया विहार में भी है, मुखर्जी नगर में भी है और अपना भजनपुरा में भी है। यहाँ अलग अलग ब्रांचें चल रही है। वेबसाइट वगैरह हो? हमारी वेबसाइट है www.ninjasports.sgfi.com। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आवारा करते हैं और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं होती है? और वो मैं यही कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अपनी सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस और देश के लिए मेडल लाएं, नाम रोशन करें, अपनी फिटनेस के लिए करें। जैसे कि माहौल खराब है, हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी सीखें। और जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा गूगल मैप पे पड़ा हुआ है IAS एकेडमी निंजा मार्शल आर्ट के नाम से, तो गूगल पे सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया था आपके? 25 बच्चों ने समथिंग भाग लिया है। कितने मेडल गोल्ड आए, कितने सिल्वर आए? कम से कम हमारे, ये तो मैंने अभी काउंट नहीं किया, बाकी हमारे कम से कम 16-17 बच्चों के मेडल हैं। 25 स्टूडेंटों ने भाग लिया। और अभी तक जो कोई मैसेज देना चाहता हूँ? मैं यही कहना चाहूँगा, टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा। सभी अपनी ऑफिशियल टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सभी ने बहुत अच्छे से काम किया, अपना अपना महत्व सही से निभाया। बस मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, बच्चों को आशीर्वाद है कि आगे नेशनल में मेडल निकालें। थैंक यू। आपके चैनल्स के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं संजय चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट निंजा स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया, और जापान के इस खेल को, जो कि सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के आधार पर बेस्ड है, इसको हम इंडिया में लॉन्च किया है। और अब इसे जो है ना, एशिया की कंट्रियों में भी कई कंट्री हैं, इंडिया के स्टेट्स हैं, उन सभी में हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये पहला स्टेट है दिल्ली का, इसके बाद नेशनल है, अदर स्टेट की चैंपियनशिप है। और हमारा बस टारगेट यही है कि हमारे गांव देहात ग्रामीण स्तर से के बच्चे, खासकर लड़कियां, सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो और गेम के थ्रू अपना कैरियर बना सकें। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे आवारागर्दी करते हैं, नशा पात्र करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे आवारागर्दी करते हैं या नशे की तरफ झुकाव जिनका हो रहा है, उनके लिए मेरा यही सजेशन है, उनसे जुड़े उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस, कि उनको
किसी अच्छे रास्ते पर लेके आए, उनको मोटिवेट करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें कि वो खेल जैसी किसी प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करें और अपने कैरियर में आगे बढ़े। जिस तरीके से आपने दिल्ली स्टेट चैंपियन आयोजित की गई है, कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? इसमें तकरीबन दिल्ली के 9 जिलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों तीनों कैटेगरी थी, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। कुल मिला के 150 के समथिंग करीब टोटल बच्चे थे। फर्स्ट चैंपियनशिप है, कम ही बच्चे हैं, 9 जिलों से 150 के करीब ही अच्छे बच्चे आए हैं पहली बार। तो निंजा जो है एक गेम है, निंजा जो है वो गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कितना सेफ है? गर्ल्स के लिए इसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि निंजा जो है ना, ये एक टेक्निक है, सभी मार्शल आर्ट की जंदी है और इसमें जितना सेल्फ डिफेंस है, इसमें किक है, पंच है, थ्रो है, अटैकिंग है और ऑल वेपन्स की जो वेपन्स होते हैं उनसे कैसे अपने आप को डिफेंस करना है, वो सारी चीज इस गेम के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के हमारे बच्चे भी, हमारे यहाँ के युवा युवतियाँ, लड़के लड़कियाँ सब जो है आगे बढ़े और इस कला को सीखें। संदेश क्या देना चाहते हैं आप? बस संदेश यही है कि बच्चों के लिए इस खेल में स्वागत है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। हम तैयार हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। पीछे बताओ जरा। सर, मैं मोहम्मद आरिफ, मार्शल आर्ट और फिटनेस ट्रेनर और निंजा गेम के अंदर मैं नेशनल लेवल पर टेक्निकल डायरेक्टर हूं। और मैंने जो आज कंपटीशन हुआ, हमारा स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ है निंजा मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स का, और इसके अंदर हमारे जो सीनियर ट्रेनर हैं स्नेहा मैडम है और बाकी अमानत भी सीनियर स्टूडेंट है, वो भी संभालते हैं। इनके थ्रू हमारे 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 7 बच्चे हमारे गोल्ड मेडल लेकर आए और 3 बच्चे सिल्वर मेडल लेकर आए। तो बहुत अच्छा परफॉर्म रहा हमारे बच्चों का, बड़ी खुशी हुई। 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 7 बच्चों का गोल्ड मेडल और 3 का सिल्वर। मतलब कि फर्स्ट पोजीशन और सिल्वर पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन ही आई, और फर्स्ट पोजीशन में 7 बच्चों के रहे और जो सेकंड पोजीशन रही वो 3 बच्चों की रही। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और थर्ड पोजीशन किसी बच्चे की नहीं आई, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो बड़ी खुशी हुई। और हमारा प्रोग्राम स्टेट लेवल अभी समाप्त हुआ है, बड़ा अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी यहाँ आए हुए थे, आपने भी देखा, आपसे भी पूछना चाहेंगे कैसा लगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि आपने 10 बच्चों ने भाग लिया था जी कंपटीशन में, 10 बच्चों में 7 बच्चों ने आपका मेडल जीता और जी। जज भी आते थे जी। क्या आपने बच्चों के साथ ऐसा लगा? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि कोच हमारे स्नेहा मैडम और उनकी सपोर्ट में मिस्टर अमानत रहे और मेरा काम टेक्निकल संभालने का था, टूर्नामेंट को संभालने का था। मैंने टूर्नामेंट को संभाला और बच्चों को इन्होंने संभाला, ट्रेनिंग भी इन्होंने दी थी। वो बात अलग है कि मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैंने अपना टूर्नामेंट का काम पूरा किया, इन्होंने अपने बच्चों को संभाला, उनको ट्रेनिंग दी, उनको मेडल जितवाए, ठीक है। और मैंने अपने टूर्नामेंट में जो मेरा कार्य था, मैंने उस कार्य को संभाला और हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से, हमारे कोच की मेहनत से ये मेडल प्राप्त किए। तो बच्चों के उत्साह के लिए क्या शब्द बोलना चाहिए आप? बच्चों के उत्साह के लिए यही बोलूँगा कि हमेशा मेहनत करो, कभी डरना नहीं चाहिए। अगर गोल्ड मेडल हर बार नहीं आता, सिल्वर भी आया, ब्रॉन्ज भी आया, नहीं भी आया, तो हारना नहीं होता, क्योंकि फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा के लिए रुक गए। फेल होने का मतलब है कि आप दोबारा ट्राई करें और आगे बढ़े। अगर कोई आपको एकेडमी से जुड़ना चाहते तो किस तरीके से जुड़ेगा? हमारी एकेडमी द बेस्ट एक्टिविटी जोन के नाम से बोबरा में, भजनपुरा में 3-4 जगह हमारी ब्रांचेस चल रही है। द बेस्ट एक्टिविटी जोन इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर हमारा चैनल है, तो उसके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमारे से जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 7838170630। स्नेहा। आपके जो एकेडमी के जो बच्चे हैं, द बेस्ट एक्टिविटी भाग लिया था, उसमें 7 मेडल गोल्ड मेडल आए हैं और 3 सिल्वर आए हैं। जी। आपका क्या योगदान रहा बच्चों के लिए? बच्चों में मेरा ये योगदान रहा कि मैंने ट्रेनिंग दी थी बच्चों को अपने पूरे मन से। बच्चों ने भी अपना फुल मेरे को सपोर्ट दिया और सबने बहुत अच्छा किया।
और जो बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं उनके लिए आगे फ्यूचर में क्या आपकी प्लानिंग रहेगी इसको और बढ़ाने की? मैं तो चाहती हूँ कि और अच्छे लेवल पे और अच्छा करें और मेडल अच्छे अच्छे निकाल। क्या आपका मेडल आया? सिल्वर। सिल्वर। तो आप को किसने सिखाया था? मास्टर शानवाज सैफी। कहाँ है इनके एकेडमी? संगम यार वजीराबाद। पीछे बता दीजिए। देखिए, मैं थाईतन कुंफू एसएमएच फेडरेशन ऑल इंडिया से नेशनल सेक्रेटरी शाहनवाज सेठी, और आज मैं यहाँ हम अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे दिल्ली स्टेट की, हमने पार्टिसिपेट किया। तो आपके कितने बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया? देखिए, लगभग स्टार्टिंग थी तो जैसा कि हमें पता है ये फर्स्ट चैंपियनशिप थी, तो हमने न्यूली जो एडमिट बच्चे थे उन्हीं को ज्वाइन कराया था, एसोसिएट कराया था, जिसमें से 7 बच्चे हमने उतारे थे। 7 में से 3 बच्चे सिल्वर लाए थे, 4 गोल्ड लेकर आए। तो इनकी किस तरीके से तैयारी करी थी आपने? देखिए, टाइम बहुत कम था और जो रूल रेगुलेशन निंजा के हैं, क्योंकि हम भी थाईतन कुंफू से हैं, तो निंजा कुंफू के हिसाब से जो उनकी ट्रेनिंग पॉइंट सिस्टम था उस हिसाब से हमने उनकी ट्रेनिंग कराई थी। और उसमें क्या फाउल्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे ले सकते हैं, उस पर हमने काम किया। अगर आपकी एकेडमी से जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ा? देखिए, हमारी अकेडमी से जुड़ने के लिए सीधा आप सर्च करिए डायरेक्ट थाईतन कुंफू एसएमएच फेडरेशन ऑल इंडिया या शेन थाईतन कुंफू एसएमएच एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, और हमारी दीगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारी अकेडमीज भी हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, बहुत सारी अकेडमीज। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं थाईतन कुंफू डालकर, आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी संदेश बच्चों के लिए? देखिए, मैं यही संदेश दूंगा जीतने वाले प्लेयर्स के लिए कि अगर वो जीत गए हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि 1 मिनट की फाइट अगर उन्होंने पूरी खेली है तो वो सोचे कि मैं आधा मिनट में अगली बार फाइट को खत्म करूं। हारने वाले खिलाड़ियों के लिए ये संदेश है कि वो लोग उस पर काम करें जिस वजह से उनकी गलतियां हुई, मिस्टेक हुई, कि वो दोबारा ना करें, दोहराए ना।